सवाल आपसे ये है, और यहाँ मैं एक तरीके से जनता की दलील रख रहा हूँ, एक तरीके से उस न्यूट्रल आदमी की दलील रख रहा हूँ जो आपका पॉलिटिकल करियर शुरू से फॉलो कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस आदमी को ऐसा लगने लगा यार, आफ्टर ये लिकर वाली बात या उससे पहले कई ऐसे अन्य इंस्टेंसेस से, कि यार सर जिस मकसद से आए थे, जो उम्मीद लेके लोग आपके साथ जुड़े थे, कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ भी वही सिलसिले होने लगे हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। इस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो उम्मीद हम लेके आए थे, उम्मीद हम क्या लेके आए थे? उम्मीद हम अपने काम की लेके आए थे। हमने कहा था हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। आज पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाइए, जिस किस्म की शिक्षा हम दिल्ली में दे रहे हैं, जिस किस्म के सरकारी स्कूल हमने दिल्ली में बनाए, दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय था। एक ही हो गया था कि गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा बड़ा होकर अमीर बनेगा। जिसके पास भी थोड़े से पैसे होते थे वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था। सरकारी स्कूल टिन टप्पर, मतलब बिल्कुल टाट पट्टी। इन स्कूलों को आज आप जाके देखिए, एक अपनी कैमरा टीम ज़रूर भेजिएगा। आई वुड एनकरेज यू टू डू दैट। इन सरकारी स्कूलों को हमने बिल्कुल काया पलट दिया है। सबकी बिल्डिंग्स तोड़ तोड़ के नई बनाई है हमने सारे सरकारी स्कूलों की दिल्ली में। अब ये सरकारी स्कूल आपको किसी प्राइवेट स्कूल से, दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल से कम नज़र नहीं आते। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल्स बन गए हैं, ऑडिटोरियम्स बन गए हैं, एआई की लैब्स हैं, सारी केमिस्ट्री मैथ इसकी सबकी लैब्स हैं, लिफ्ट्स लगी हुई हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। यू कुड नॉट हैव इमेजिन द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स नाउ। मैं अपने दिल में ये मानता हूँ कि एक बड़ी गलती हुई हमसे आज़ादी के टाइम पे। जब देश आज़ाद हुआ, हमें सारा एफर्ट शिक्षा पे लगा देना चाहिए था। स्कूल अच्छे करने चाहिए थे। अगर शिक्षा आप अच्छी दे दो बच्चों को, तो एक जनरेशन में हम इस देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ बनेंगे शिक्षा लेने के बाद। आप वो काम मैं दिल्ली के अंदर कर रहा हूँ, और मुझे ये करते हुए अब 10 साल हो गए। मुझे लगा था कि हमें देख के दूसरी पार्टियां भी करने लगेंगी, लेकिन देश में कई स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस पार्टी की, किसी ने शुरू नहीं किया। इसकी मतलब किसी की नीयत ही नहीं है अच्छी शिक्षा देने की। तो आप जो पूछ रहे थे कि आप दूसरों से अलग कैसे हो, आज भी अच्छी शिक्षा मैं ही दे रहा हूँ। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं दिल्ली के अंदर। दिस इज़ नॉट अ मैं एक दिन एक क्लास में गया सरकारी स्कूल में, तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से आया नाम कटा के? तो 10-12 बच्चों ने हाथ उठाया। तो मैंने एक बच्चे से पूछा आप कौन से स्कूल से आए? ही सेड सेंट कोलंबस, व्हिच इज अ बिग स्कूल। सेंट कोलंबस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी। तो अगर कोई सेंट कोलंबस से नाम कटा के मेरे सरकारी स्कूल में आ रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे सरकारी स्कूलों की क्वालिटी का और क्या हो सकता है। इसके अलावा हम हेल्थ में हमने बहुत काम किया। हेल्थ में एक तो था, दिल्ली के अंदर आपको बड़े बड़े अस्पताल बहुत मिल जाएंगे, दिल्ली कैपिटल सिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, और सरकारी सेक्टर में जो अस्पताल थे दिल्ली सरकार के, वो कंडम थे, बहुत बुरा हाल था। एज़ यूजुअल आपने देखे दूसरे राज्यों में भी सरकारी अस्पतालों में भी दीवारें टूटी रहती हैं, बुरा हाल रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले पॉलिटिक्स में आने के पहले मैं एक्टिविज़म में था, एनजीओ चलाता था, दिल्ली की झुग्गियों में रहता था मैं। तो सुंदर नगरी, नंद नगरी एक एरिया है, वहाँ की झुग्गियों में मैं रहता था, वहीं काम करता था। उसके बगल में एक जीटीबी हॉस्पिटल था। तो जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, बुरा हाल था उसका, बुरा हाल था। मैं वहाँ से गरीबों झुग्गी वालों के पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल में ले जाया करता था। मतलब आप कि कहीं जाओ कोई दवाई नहीं मिलती थी अंदर, कोई टेस्ट नहीं होता था अंदर, सारी मशीनें ख़राब होती थी। एक्सरे मशीन ख़राब पड़ी है, एमआरआई मशीन ख़राब पड़ी है, सीटी स्कैन ख़राब पड़ा है, सब कुछ। डॉक्टर लिख देता था दवाई बाहर से ले लो,
एक्सरे बाहर से करा लो, टेस्ट बाहर से करा लो। और अस्पताल के बाहर ढेर सारी दुकानें होती थी। उन दुकानों में दवाइयों की दुकानें हैं, एक्सरे की दुकानें हैं, और ये सेटिंग होती थी। वो डॉक्टर कहता था इसी से, तो जो भी डॉक्टर लिखता था उसको अंदर बैक चैनल हो जाता था, बैक चैनल हो जाता था। हमने सरकार बनने के बाद सारे अस्पतालों में अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एक एक दवाई मिलती है, सारे टेस्ट अंदर होते हैं, सारा रिफर्बिश किया है, सारा डेंटिंग पेंटिंग सारा ठीक किया अस्पताल। सारे सरकारी अस्पतालों को सेंट्रली एयर कंडीशनड कर दिया हमने। सारी मशीनें काम कर रही हैं। अब आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाके देख लो, एक भी दुकान नहीं मिलेगी। तो ये जो इतना ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है हमारे ऊपर, ये सारा एक माफिया था, शिक्षा माफिया था, हेल्थ माफिया था, जिसको हमने तोड़ा है। ऑब्वियसली ये माफिया छोटा माफिया नहीं था, इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, तो ये चुप थोड़ी रहेंगे। तो हमने दिल्ली में क्या किया, एक तो सरकारी अस्पताल जो बहुत बड़े बड़े थे उनको ठीक किया। लेकिन दिल्ली में क्या है, आपको खांसी हो गई आप एम्स भाग गए, आपको जुकाम हो गया आप एम्स भाग रहे हो। तो एम्स पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे बहुत बर्डन था। सो यू नीडेड टू क्रिएट another 2 tiers of medical services. तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर वॉज मिसिंग इन दिल्ली। डिस्पेंसरीज थी वो बेकार थी, जो सरकारी डिस्पेंसरीज थी वो तो काम ही नहीं करती थी, वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक इतने सुपर सक्सेसफुल। मोहल्ला क्लिनिक क्या था, एक लोकेलिटी के अंदर एक छोटा सा 2 कमरे का हमने वो बना दिया क्लिनिक, पोटा केबिन से, टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर, एयर कंडीशनड, अंदर वेरी फैंसी काइंड ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे सर ये एक है, ये हम एक इस किस्म का एक ही है, ये 2 किस्म के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप देख रहे हैं ना। सेकंड लेफ्ट में जो है वो खोलना, हाँ ये लेफ्ट वाला ये भी है और वो वाला भी है, वो हमने बनाए थे उससे पीछे वाला करो, हाँ वो भी है। ये 2 किस्म के मोहल्ला क्लिनिक हैं। ये देखिए कितना शानदार है। इसके अंदर आप जाइए, बहुत अच्छे बैठने की उसमें, तो उसमें आपको सारी दवाइयाँ बेसिक, आपको खांसी जुकाम बुखार है आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आप एम्स मत जाइए। डोंट क्लटर क्राउड द बिग हॉस्पिटल्स। तो वहाँ से भीड़ काफ़ी कम हुई और यहाँ पे लोग अपनी लोकेलिटी के अंदर, दिल्ली में हमने लगभग 532 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं हर लोकेलिटी में। अब आप अपनी बेसिक उसके लिए उधर चले जाइए, वहाँ पे आपके डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट फ्री होंगे, मेडिसिन्स फ्री होंगी, बेसिक मेडिकल। अगर डॉक्टर को लगेगा आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमने नेक्स्ट, तो यहाँ पे इन पेशेंट नहीं है, एडमिशन नहीं होता। नेक्स्ट हमने बनाया पॉलीक्लिनिक्स। पॉलीक्लिनिक्स में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट्स बैठते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। वहाँ पे 8 घंटे का एडमिशन होता है। मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसको एडमिट करके प्लास्टर वगैरह लगा के शाम तक उसको रिलीफ दे देते हैं। तो वहाँ पे गायनी का, पीडियाट्रिक्स का, इस तरह से 8 स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, दैट इज़ अ सेकेंड लेवल। और अगर उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो फिर आप टर्शरी लेवल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। तो ये सिस्टम हमने दिल्ली में क्रिएट किया है, विच इज़ वर्किंग वेरी वेल। और अब दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री मिल रही है। जो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी सिस्टम में जाता है उसको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती है, फ्री मिलती है। एंड अब दिल्ली में सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, क्राउड बहुत है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, क्राउड बहुत है। और उसका कारण ये है कि दिल्ली हैज़, आज दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन का सारा खर्च सब कुछ दिल्ली सरकार देती है, आपके कंज्यूमेबल्स भी दिल्ली सरकार देती है, सब कुछ। तो आसपास के स्टेट से भी बहुत भीड़ लग रही है। ये एक चीज़ है जो कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वी रियली आर एट लॉस। हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे पूरे देश के लिए? हॉस्पिटल तो हम नहीं बना सकते। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं सीएम बना, मेरे को याद है 2014 की गर्मियाँ, 8 से 10 घंटे के पावर कट डेली लगते थे और हज़ारों रुपए के बिल आते थे। इन्वर्टर, जनरेटर कॉमन थे। हमने दिल्ली में आने के बाद पहले 3-4 साल मैंने और सतिंदर जैन जो मेरा पावर मिनिस्टर था, हमने खड़े हो के, जैसे अपने घर में खड़े हो के मकान बनवाते हैं ना, ऐसे खड़े हो के हमने तार बदलवाए हैं, दिल्ली के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। 2014 में 6500 मेगावाट्स पीक डिमांड होती थी गर्मियों में। 6500 मेगावाट्स के ऊपर सिस्टम ट्रिप कर जाता था।
और 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। इस बार गर्मियां बहुत पड़ी हैं, आपने याद होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। 8500 मेगावाट्स इस बार पीक डिमांड थी हमारी, और 1 मिनट के लिए बिजली नहीं गई पूरी दिल्ली के अंदर। ऐसा हमने सॉलिड सिस्टम दिल्ली में बिजली का क्रिएट कर दिया है। दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, ऑलमोस्ट 70% लोगों को बिजली फ्री मिलती है। 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, और बाकी सस्ती मिलती है। जिनको फ्री नहीं मिलती उनको सस्ती बिजली मिलती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ बात करेंगे। तो कई सारी, आपने मेरे से पूछा कि आप अलग कैसे हैं। हम अलग इस तरह से हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आज तक इस देश में ना किसी पार्टी ने किए, और ना कोई पार्टी करती हुई नज़र आ रही है। किसी की नीयत ही नहीं है कोई इस तरह के काम करने की। मैं आपकी बात समझ गया, और मैं अभी थोड़ी देर में इस कॉन्वर्सेशन में दिल्ली मॉडल के बारे में बात करूंगा, तो हमें और मौका मिलेगा इन बारों में और डिटेल्स में जाने का। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.